अगर आप सच में सम्राट अशोक के वंशज होते तो आप दूसरे का झंडा ढोने का काम नहीं करते। सम्राट अशोक के वंशज कभी भी दूसरे का झंडा नहीं ढोए, तो हम फिर किसी और का झंडा और किसी का झोला क्यों ढोने का काम करेंगे? हम तो उन्हीं के वंश हैं, हम तो उन्हीं के अंश हैं, और हम जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं। तो हम झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे, हम खुद पूरे देश को झंडा ढुलवाने का काम करेंगे और आने वाले समय में अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इसके लिए आप सभी को एकत्रित होने की जरूरत है और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपने पर सब कुछ छोड़कर सारा कुछ सिर्फ समाज के लिए मैंने दाव लगाया, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। आने वाले समय में हमारा 90% समाज को उनके हक और हिस्सेदारी मिले और आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। इसके लिए साथियों, आप सभी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपने समाज के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। अब ये जो हमारी लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि पिछले 2 सालों में हमारे समाज की भाइयों की कितनी हत्याएं हुई। करीब 2 साल में 200 हत्याएं हुई। लेकिन कोई भी हमारे समाज के नेता या सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार है। बात सिर्फ हत्याएं की नहीं है, बात सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की नहीं। बात है कि हमारे समाज की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि हमारी विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस हत्याएं पे सरकार मौन है, प्रशासन चुप है और न्याय व्यवस्था तमाशा देख रही है। क्या कुशवाहा समाज की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे आंसू, हमारे खून, हमारे मातम का कोई मोल नहीं? जब भी हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री साहब व्यस्त हैं, सरकार चुप है और हमारे समाज के नेता गायब है और हमारे नौजवान मरते जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े हमारे समाज की भाइयों को गोली मार दी जाती है। सीतामढ़ी में हमारे भाइयों की निर्मम हत्या की गई। सीतामढ़ी के बाद सासाराम में हमारी स्नेहा कुशवाहा बहन की हत्या करके फांसी पे लटकाया गया और उसके माता पिता को अपनी ही बेटी की लाश देखने की चाहत पूरी नहीं हो पाई। कैसा शासन है? कैसा शासन है जहां नौजवान जिंदा नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं और हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। क्या यहां जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहां इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है क्या? साथियों, जब किसी मां की गोद सूनी होती है तो सिर्फ एक बेटा नहीं मरता है, बल्कि समाज की आत्मा रोती है। और एक मां बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, पर वो मां की आंसू अब ठहरेगी नहीं। अब एक गुस्सा हमारा रुकेगा नहीं। अब हर मां बोलेगी और एक संकल्प लेगी कि मुझे न्याय चाहिए और हर
यहाँ पे युवा बोलेगा मुझे रोजगार चाहिए, हर बेटी कहेगी मुझे सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा मुझे जिंदगी चाहिए, और बिहार के हर गली मोहल्ले से एक आवाज आएगी मुझे निशिकांत चाहिए, मुझे निशिकांत चाहिए। बिहार का नेता कैसा हो, कैसा हो, नेता कैसा हो, विशाल सिंह जैसा हो, विशाल सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने मुख्यमंत्री कैसा हो, सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, हमने सबको अपना वोट दिया, लेकिन बदले में हमें बेरोजगारी मिली। हमने लोगों के लिए अपना पसीना बहाया, लेकिन बदले में हमें अपमान मिला। हमने लोगों के लिए भरोसा किया, लेकिन बदले में वादा खिलाफी मिली। हमने तो दूसरों के लिए अपना खून बहाया, लेकिन किसी सरकार ने हमारी समाज की चिंता नहीं की। हमने तो उनके लिए दीवारें उठाई थी, लेकिन किसी सरकार ने एक छत बनाने का काम। साथियों, अब बस, अब बहुत हो गया। अब हमने सिर्फ मांगेंगे नहीं, बल्कि खुद करेंगे। अब हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद निर्णायक करेंगे। अब बिहार को बदलने की जरूरत है। बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, इस 40 सालों में हमने कई सरकारों को देखी। सरकारें आते रही, जाते रही, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। 40 साल तो इस कम समय नहीं होता है साथियों। हमारे 4 दशक गुजर गए, और हर बार ये वादा हुआ, ये बोला गया विकास होगा, बदलाव होगा, पर क्या हुआ? विकास तो हुआ, पर किसका विकास हुआ? बदलाव तो हुआ, पर किसका बदलाव हुआ? जनता का नहीं, सिर्फ नेता का। अब समय आ गया है इन 40 सालों का हिसाब दो। आप बोलते हो विकास हुआ है, अगर हमारे बिहार का बेटा दिल्ली में ऑटो चला रहा है, हमारे बिहार का भाई मुंबई में गाड़ी चला रहा है, यहाँ का युवा अपना पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है, यहाँ का व्यक्ति पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है, और यहाँ की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर इसी को विकास बोलते तो फिर एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज एक गरीब परिवार अपने इलाज करवाने के लिए अपना दम तोड़ रहा है, और एक युवा अपने नौकरी के लिए पलायन कर रहा है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अखबारों में और होर्डिंग में हुई है, ना कि सच्चाई जनता के विकास में। अब समय आ गया है कि 40 सालों का हिसाब दो और बताओ, बिहार बदला या बस तुम्हारी किस्मत बदली है? साथियों, अब समय आ गया है कि हम बिहार की जनता को एक नया विकल्प दें, और अब समय आ गया है बिहार को एक विकसित बिहार बनाए, और आने वाले समय में हम अपने हक और हिस्सेदारी का हिस्सा लें। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा साथियों। और ये मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और कोई भी समाज का बेटा पुनः आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ये आप आज गांठ बांध करके रख लीजिए।
और अगर हम चाहते हैं कि 2025 में हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं और अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाएं और 90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दें, तो इसके लिए हम सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या आज हमारे कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताएं, है या नहीं है? आज हमारे बहुजन समाज को एक नए नेता की जरूरत है या नहीं है? आज बिहार को एक नए विकल्प की जरूरत है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं कि क्या हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए? हाँ। और 2025 में अपनी ताकत दिखानी चाहिए? हाँ। तो आप लोगों की बातें और आप लोगों का आदेश को पालन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक नई पार्टी की घोषणा कुछ ही समय में एक नए जगह पे, और मैं आप लोगों को एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि लड़ाई जब पूरे बिहार की है तो बिहार की 10 सबसे बड़ी पार्टी हमारे साथ आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी घोषणा 10 पार्टियों के साथ हम शायद हफ्ता 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी भी है, जिन्होंने बिहार के लोगों को एक सपना दिखाने का काम किया था, और जितने भी बिहार में अभी तक नेता बने हैं सब उसी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप सब लोग उस पार्टी को जानते होंगे, जनता पार्टी। जनता पार्टी भी आज हमें अपना नेता चुन लिए हैं, और इसके लिए मैं जनता पार्टी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनके सीनियर लोग हैं। आप इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। ये 2025 जो चुनाव होगा वो जनता पार्टी हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलकर करेंगे और हमारे साथ विलय भी करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे जगदेव बाबू, जो जगदेव बाबू की ओरिजिनल पार्टी थी, जिन्होंने खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, शोषित समाज दल। आज शोषित समाज दल भी अपना नेता निशिकांत सिन्हा को चुन लिए हैं, और शोषित समाज के भी अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोग 10 बड़ी पार्टी के साथ, ये तो सिर्फ अभी 2 पार्टी का मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, अगले समय में 10 बड़ी पार्टी के साथ हम लोग हमारे साथ विलय होने वाले हैं, और 2025 का जो चुनाव है हम लोग साथ में लड़ने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में बिहार की जनता को एक नया विकल्प देने का काम करें और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। आप लोग हमारे साथ तैयार हैं? इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार है? तो फिर से अगले बार मैं आप लोगों को बुलाने वाला हूं, और बहुत बड़ी खबर आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर देने वाला हूं। और फिर इसी ताकत को हम लोग अभी मौसम को देखते हुए गांधी मैदान में हमने रैली ले रखी थी, और मौसम ठीक होगा तो चुनाव के पहले हम इस आगाज को गांधी मैदान से, आज बापू सभागार से तो हक की हुंकार लगी है, और उस समय गांधी मैदान से बदलाव की हुंकार लगेगी। इसलिए आप लोग अपना कमर कस लीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और मैं अपने पार्टी के लोगों को यहाँ पे बुलाता हूं, जो जनता पार्टी, तो मैं बुलाता हूँ। अब मैं जनता पार्टी के अध्यक्ष को मैं बुलाना चाहता हूँ, और आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, मेरे ऊपर विश्वास किया, आप लोगों ने मेरा समर्थन दिया, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी हमारे मीडिया के दोस्तों हैं, साथी हैं, उन्होंने सुबह से अपना 100%
इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अपना समय उन्होंने कीमती समय दिया, इसलिए मैं अपने सारे मीडिया के कार्यकर्ता को, साथी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से आपका साथ, आपका प्यार बना रहे और आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर बिहार को बदलने का तैयारी करें। धन्यवाद। निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद।